हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास सिन्हा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। ये बेसिकली 11th का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसको इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चैप्टर कनेक्टेड है इससे। अगर ये क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें पढ़ने में इजी होंगी, ये समझने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है डेफिनेशन। टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी किसे कह रहे हैं? ठीक है, इनइक्वालिटी किसे कह रहे हैं? या तो दो रियल नंबर होगा या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनमें क्या है, अगर इनमें अगर हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, जैसे रियल नंबर क्या होगा, 3 और 2। अगर इसके बीच मैंने ग्रेटर का सिंबल यूज किया तो 3 ग्रेटर देन 2 सबको पता है ये होता है, तो ये इनइक्वालिटी भी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिकली क्या है, 2 और 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम लोग न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहते हैं। ऐसी इनइक्वालिटीज को हम लोग न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहते हैं। और क्या हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है, एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। 3x + 5 ले लिया, ये हो सकता है लेस देन इक्वल टू x² माइनस प्लस 2x + 1, ऐसा कुछ भी ले सकता हूँ मैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनके बीच मैंने अगर सिंबल ऐसा कुछ यूज किया है तो ये भी एक इनइक्वालिटी हुआ। ठीक है, तो डिफिनेशन तो ये कहता है और क्वेश्चन बेसिकली ये। ठीक है, हम लोग जनरली इस तरीके के इनइक्वालिटीज पे बात करेंगे जिसमें वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, जनरली यहाँ पे x यूज हुआ है तो x क्या वेरिएबल है। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स पे ही बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें से कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है, मैंने ठीक है पॉइंट्स बना रखे हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, इक्वल नंबर में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन। ठीक है, मतलब अगर कोई इनइक्वालिटी है 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मैं ठीक है इधर 1 ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट तरफ, तो मैं ठीक है राइट में भी 1 ऐड कर सकता हूँ, उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 बड़ा था 2 से तो उसके बाद भी जो वैल्यू आएगी वो बड़ी ही होगी। जैसे 3 + 1 क्या 4 होता है और 2 + 1 क्या 3 होता है, तो 4 बड़ा ही है। ठीक है, ये तो प्लस करके दिखाया हूँ। ठीक है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड लिखा है, आप सब्ट्रैक्ट भी करके देख सकते हैं। 3 था और ये 2 था, कुछ भी ले लिए आप। 3 - 1 कर लीजिए, 2 - 1 कर लीजिए, 3 - 1 2 और 2 - 1 अभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है। ये जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन है सेम साइन है, मतलब ग्रेटर था तो ग्रेटर ही है, चेंज नहीं हुआ है। ये पहला पॉइंट यही कह रहा है। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे ठीक है इनइक्वालिटीज में साइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर जैसे ये इसी एग्जांपल में दे रहा हूं मैं, 3 ग्रेटर देन 2 है। बोथ साइड्स ऑफ एन इक्विटी मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। सेम पॉजिटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो क्या हुआ, 3 × 2 6 और 2 × 2 4, इनइक्वालिटी अभी सेम है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी 3 > 2, अगर मैं इसमें -1 मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -3 और -2 में कौन बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता हो। ठीक है, यहाँ क्या हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट वही कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट वही कहना चाह रहा है कि जब भी अगर कोई निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कुछ निगेटिव नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये वही कह रहा है। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट ये है, जैसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला पॉइंट ये है कि अगर इनइक्वालिटी है, कोई भी इनइक्वालिटी है, अगर उसमें कुछ चीज हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, तो साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, तो साइन तो सेम रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव क्वांटिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, ये कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं इंटरवल्स बताने की कोशिश बता देता हूँ, ये काफी जरूरी है ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए।
तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है, क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है। ओपन ब्रैकेट इसे कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट आपको समझ में आएगी आई है, और इसे कहते हैं। तो इनका यूज क्या है देख लेते हैं। कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा जो 11th में भी होंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये सिंबल है, ऐसे काफी सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये बिलोंग टू, इसको हम बिलोंग टू पढ़ते हैं, इसको हम बिलोंग टू पढ़ते हैं। इसका क्या सेंस है मैं समझाता हूँ। ये क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में का ये मतलब है। ठीक है, हाँ, और ये ओपन और ओपन ब्रैकेट्स का क्या सेंस है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, अगर ओपन ब्रैकेट है बाउंड्री पॉइंट्स पे, ओपन ब्रैकेट है मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच है, लेकिन ना तो ए इंक्लूडेड है ना तो बी इंक्लूडेड है। इसका ये सेंस है कि एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच हो सकती है, लेकिन उसमें ए और बी की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ए दिखा दीजिए, ये बी दिखा दीजिए। ठीक है, जनरली अगर ए पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो ऐसा सर्कल ओपन रखिए डॉट, बी पे भी ऐसा ओपन रखिए डॉट, और इनको मिला दीजिए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या, ए से बी के बीच में कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ए और बी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती को दिखाने के लिए हम लोग ओपन डॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ, इसका क्या सेंस है, इसका क्या सेंस है, इसमें क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, वो तो ठीक है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ए में भी है बी में भी है, मतलब ए की वैल्यू भी हो सकती है, बी की वैल्यू भी हो सकती है, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में तो है, और ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए को दिखाइए, बी को दिखाइए नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक है, जनरली अगर ए पे क्या है, इक्वल का साइन है, तो क्लोज ब्रैकेट था तो क्लोज डॉट बनाइए, बी पे भी क्लोज डॉट बनाइए, और दोनों को ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। ये क्या शो कर रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, जिसमें ए और बी इंक्लूडेड है। अब ये दो समझ में आ गया होगा, तो ये दोनों भी आप समझ ही गए होंगे। इसमें क्या बोला है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, लेकिन क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, ए पे ओपन है मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बी तो इंक्लूडेड होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो ये लिख भी देते हैं, एक्स क्या, इसी इसी केस को मैं बता रहा हूँ, एक्स ए से बी के बीच में, जिसमें बी पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ऐसे इक्वल का साइन आ जाएगा, मतलब बी इंक्लूडेड है। इसको शो कैसे करेंगे, ए आ गया, बी आ गया, ए पे ऐसा ओपन डॉट, बी पे ऐसा क्लोज डॉट। क्लोज डॉट क्यों है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है और बीच में ऐसा, ये शो करने का तरीका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, लेकिन ए पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, बी पे ओपन है, मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स के लिए ए से बी के बीच में तो है, और ए इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन दिया, मतलब ए भी हम ले सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, ए पे ऐसा क्लोज डॉट, बी पे ऐसा ओपन डॉट, और ऐसा मिला दीजिए। ये मेरे ख्याल से आपको ये इंटरवल्स क्लियर हुआ होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेसिक है, लेकिन काफी यूजफुल है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7, सॉल्व फॉर x। अगर सॉल्व फॉर x बोला है, ठीक है, जनरली x क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो सकता है, x बिलोंग्स टू होल नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हमें बताया नहीं गया है, तो हम हमेशा लेके चलते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हम लोग को रियल नंबर पे पता करने बोल रहा है। ठीक है, रियल नंबर्स में से क्या वैल्यू x की हो सकती है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ये हमसे पूछ रहा है। अगर सॉल्व फॉर x बोला है, मतलब x हम लोग रियल नंबर में ही देखने की कोशिश करें। चलो देखते हैं, 4x प्लस 3 है। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, 6x प्लस 7 तो इधर भी था। ठीक है, पहला पहला रूल क्या था, अगर मैं दोनों तरफ कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो उससे इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ प्लस 3 है, मैं इधर माइनस 3 ऐड कर दिया, तो इधर ही माइनस 3 ऐड कर सकता हूँ। ये देखो कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, 4x, 6x, 7 माइनस 3 क्या हुआ, प्लस 4। अब क्या कर सकते हैं, ये तो 4x तो है, मैं इधर माइनस 6 अगर ऐड किया हूँ, तो इधर ही माइनस 6 ऐड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, तो उससे इनिक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 4x माइनस 6x क्या होगा, माइनस 2x होगा।
6x माइनस 6x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 4, ठीक है। तो ये क्या नजर आया, -2x लेस देन 4 नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, अभी हम लोग देखे थे सेकंड रूल क्या था, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियोरिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तब तो ये ऐसा और ये -4, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम लोग को अभी x की वैल्यू निकालनी है तो और समझने की कोशिश करते हैं। ये 2x ग्रेटर देन -4 है, मल्टीप्लाई डिवाइड में टू, ये 2x है, मैं 1/2 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, इधर भी डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया 1/2, 2 कैसा है पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूक्लियोरिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -2, ठीक है, x ग्रेटर देन -2। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट्स के टर्म में लिखना चाहते हो, इंटरवल के टर्म में, तो कैसे लिखोगे, इंटरवल के टर्म में कैसे लिख सकते हो आप लोग, -2 कहीं नंबर लाइन पे ऐसे शो कीजिए, ठीक है, -2 से इंफिनिटी कह रहा है, कैसे इसको शो करेंगे समझिए, इसको कैसे शो करेंगे समझिए, आंसर तो ये है, ऐसा सही है। अगर ब्रैकेट्स में दिखाना है तो क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन बनाइए, -2 शो कीजिए, ये x कैसा है -2 से बड़ा, -2 से बड़ा किधर होगा, -2 से बड़ा तरफ होगा, ठीक है। -2 यहाँ देखो, यहाँ इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, नहीं है तो मैं यहाँ पे ओपन डॉट बनाया हूँ और -2 से बड़ा इस तरफ, ठीक है। तो -2 से बड़ा कहाँ तक जा सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ये अगर ब्रैकेट में शो करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर x, मतलब अभी भी x की क्या वैल्यू पॉसिबल है इस इनइक्वालिटीज में, ये देखना है। यहाँ क्या दिख रहा है, 2 है, 3 है, या 1 बोल सकता हूँ। ये अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो काफी लेंदी पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों तरफ, दिख रहा होगा, देखिए 6 क्या है, ये 2 3 का एलसीएम है, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 से इधर भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6x प्लस 6x/2, 3x हो जाएगा, और ये 6x/3 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से कर ले रहे होंगे आप लोग, 11 इंटू 6 क्या 66, तो अब ऐड कीजिए 6x 3x 2x, 6x प्लस 3x 9x, 9x प्लस 2x 11x देन 66, ठीक है। अगर मैं 11 से, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, हम लोग पहले भी समझ रहे थे, एडिशन कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 66/11, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूक्लियोरिटी चेंज नहीं होती, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, x लेस देन 6, अगर x लेस देन 6 है, इसको शो कैसे करेंगे समझने की कोशिश कीजिए, इसको शो ऐसे करेंगे, 6 नंबर लाइन पे बना दिए आप, ठीक है। 6 पे देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या, ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, ये इक्वल का साइन नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन डॉट, और लेस देन 6 मतलब इस तरफ एरो, उससे कम में लेस पे रखिए, तो लेस इधर 6 से कम क्या होगा, -इन्फिनिटी। रियल नंबर कहाँ से कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो सॉल्व फॉर एक्स बोल रहा है तो हम लोग रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं। तो एक्स लेस देन 6 क्या हो सकता है, इसको कैसे लिखेंगे, आंसर तो यही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ब्रैकेट के टर्म में तो कैसे लिखोगे, -इन्फिनिटी टू 6, ये आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या डबल साइड इनइक्वालिटीज है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। आप या तो सिर्फ इसको लेके चलिए, या तो पहले, या सिर्फ उसका इसको लेके चलिए, फिर दोनों को कॉमन ले लिए, एक तरीका तो ये है, मैं आपको ऐसे सीधे ही बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी ये जो भी है, ये -3 है यहाँ पे, अगर ये -3 को हटाना है तो यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ +3 करेंगे तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है, अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे और उससे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो -8 + 3, यहाँ भी 5x - 3 तो था ही, +3 भी कर दिए, 7 + 3,
ठीक है, सारी वैल्यूज पे +3 सारी तरफ किए हैं। ठीक है, तो ये -3 +3 तो कट गया। ये क्या हो रहा है, -8 + 3 -5 इज लेस देन 5x और ये 7 + 3 10। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं ये सारे, और डिवीजन करने से न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी। -1 x और ये 2, x की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या नजर आई, -1 से 2। तो ब्रैकेट में कैसे लिख सकता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू -1 से 2। देखो -1 कनेक्टेड है, ठीक है, -1 इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज ब्रैकेट तो लिखना मैंने समझा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो रिप्रेजेंटेशन से पहले समझो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। -1 जनरली छोटा होगा तो 2 से पहले बना दिए, ठीक है, नंबर लाइन पे, और उसका 2 बना दिए। ठीक है, अपने को क्या, x की वैल्यू -1 पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्लोज डॉट बनाइए, 2 पे भी इक्वल का साइन है तो यहाँ पे भी क्लोज डॉट बनाइए आप लोग, और ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या वैल्यू है, -1 से 2 नजर आ ही रहा है, ऐसे तो ये समझने लायक है लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। पहला है 3x - 7 लेस देन 5 + x, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज मतलब ये दो इक्वेशन दिए हैं, ये दोनों को सॉल्व कीजिए। जबकि दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों को सॉल्व कीजिए बोला है, मतलब सिंपल सा बात है, ये दोनों में x की जो वैल्यू पॉसिबल है दोनों में कॉमन, मतलब x की अगर इसमें जो वैल्यू है और इसमें जो वैल्यू है, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बोला है। सिस्टम क्या बन रहा है, दोनों से मिलके बन रहा है, मतलब दोनों में ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जो मैं दोनों में सेटिस्फाई करा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी तो पहले को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 3x - 7 लेस देन 5 + x। तो 3x, ये डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, ये x को ये ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसे तो मैं, रूल तो बेसिकली ये था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन था, लेकिन अभी समझो, अगर यहाँ पे -x करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं -x करता हूँ, -7 था, 5 + x -x, ये कैंसिल हुआ, तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं ये x इधर ट्रांसफर हुआ है, देखो। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो बेसिक ही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, तो हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो 3x मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अब ट्रांसफर वाला ही यूज़ कर रहा हूँ, समझ जाओगे आप लोग। 3x - x 2x, मैं -7 को उधर भेजा तो 5 + 7 होगा, 5 + 7 12। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है, 3x - x 2x था तो 2x है, 2 से डिवाइड करूंगा तो x लेस देन 6। ठीक है, तो ये पहला चीज, पहला इक्वेशन आ गया हमारा, पहले इक्वेशन का आंसर आ गया है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, लिख लेते हैं 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जनरली एक्स का टर्म को नेगेटिव में रखना सही नहीं लगता, तो मैंने पॉजिटिव में रख लिया है। ठीक है, इसके लिए क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसे माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं 5x, मैंने -11 को उधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा, 11 - 1 होगा, तो 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x ग्रेटर इक्वल टू 2, x ग्रेटर इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग को बेसिकली दोनों में कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, देखो, अगर कोई भी दो इक्वेशन है, दोनों में कॉमन कैसे लिया जाता है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या हुआ था, पहला इक्वेशन था x लेस देन 6, तो 6 का अपने को जरूरत है, अपने को 6 का जरूरत है। ठीक है, तो 6 इधर कहीं होगा, और यहाँ पे 2 आया है, देखो सेकंड इक्वेशन में 2 आया है। x लेस देन 6 था या इक्वल था, मैं लिख भी लेता हूँ, x लेस देन 6 था। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, देखते हैं। x लेस देन 6, 6 पे देखो ओपन ब्रैकेट है बेसिकली, है ना, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन डॉट होगा, और लेस देन मतलब मैं इस तरफ जाऊंगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, x ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब x 2 या 2 से बड़ा।
ऐसा दिखा दीजिए, और 2 पे इक्वल का साइन भी है तो मतलब क्लोज डॉट होगा। और ये 2 से बड़ा कह रहा है, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, और 2 या 2 से बड़ा है तो 2 से राइट की तरफ लेके बड़ा है तो ये दोनों लाइन कहाँ पे है? दोनों लाइन इस पोर्शन पे आ रहे हैं, इस पोर्शन पे आ रहे हैं, 2 से 6 के बीच। ठीक है, तो दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 2 to 6, वो तो ठीक है। ब्रैकेट कैसे यूज करते हैं वो देखिए। ये जो 2 है, 2 देखो, पहले पहले इक्वेशन में 2 है, x लेस देन 6। x क्या बोला है? 6 से छोटा। अगर 6 से छोटा 2 तो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, देखो क्लोज ब्रैकेट है तो 2 में क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 दोनों में है। अब 6 पे बात करते हैं। 6 देखो दोनों में कॉमन नहीं है। 6 मतलब इसमें तो है सेकंड इक्वेशन पे, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन नहीं हुआ। कॉमन नहीं हुआ मतलब ओपन ब्रैकेट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉमन कैसे लिए। आगे और क्वेश्चंस हैं, आपको क्लियर होता जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी इसको फिर से रिप्ले करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम बेसिक चीजें देखे, अभी तक हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अभी हम लोग देखते हैं वेवी कर्व मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, है ना। ठीक है, ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं? अगर जैसे एग्जांपल से ही समझाता हूँ मैं, इधर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। पहला चीज क्या बोल रहा है? फैक्टराइज एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। अगर मुझे इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या से क्या होगी, अगर ये सब पूछा है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बोला फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, एक्सप्रेशन इनटू, तो इसको पहले लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करना तो आता ही होगा आप लोगों को, 10th क्लास में, 9th 10th में आप लोगों ने किया ही है। इसमें ये किसमें ब्रेक होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, कैसे ब्रेक करते हैं? 6 है, ये 1 है, तो 5 को ऐसे ब्रेक करें कि, ठीक है, ये जैसे चलो आपको ये 2x प्लस 3x प्लस 6, ये 2 इंटू 3 6 आ रहा है। ठीक है, 1 इंटू 6, तो बेसिकली अगर ऐसा है, वैसे आपको आता होगा फैक्टर करना, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा फैक्टर हो गया, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 2 x प्लस 3, बेसिकली ये इसमें फैक्टर हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया। आगे क्या बोला? मेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है क्या है? x प्लस 2, मतलब कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 कैसा? पॉजिटिव है, पहले से ही पॉजिटिव है तो ठीक है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं होता तो पॉजिटिव बनाना पड़ता। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन तो आगे भी हैं, क्लियर होता जाएगा। ये दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट्स वेयर दीज फैक्टर्स बिकम्स जीरो। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर दीज फैक्टर्स बिकम जीरो। तो आपको क्या करना है? ये जो फैक्टर है ये जीरो कहाँ पे हो रहा है? बेसिकली इसको जीरो करके देखो, इसको जीरो करके देखो। ठीक है, अगर इसको जीरो किए, कब जीरो हो रहा है? एक्स इक्वल टू -2 पे। इसको जीरो किए तो एक्स इक्वल टू -3 पे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट भी देख लिए, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनको सारों को जीरो कर लो। आगे क्या बोल रहा है? सो द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक है, छोटा कौन सा होगा? -3 -2। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे शो कर दी। अब क्या बोल रहा है? राइट मोस्ट रीजन पे प्लस साइन दिखाइए। ये जो रीजन, यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, पॉजिटिव दिखाया। अब क्या हो रहा है? चेंज साइन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टर्स। एक्सपोनेंट मतलब इनके पावर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर इवन है तो सेम साइन। -2 कहाँ से आया था? ये जो -2 है इस फैक्टर से आया था। इस फैक्टर के पावर में क्या है? 1 है। 1 मतलब कैसा है? ऑड। ऑड है तो अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट मतलब चेंज, तो प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। -3, -3 कहाँ से आया था? -3 यहाँ से आया, इस फैक्टर से। ये 3 है, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, x प्लस 3, इसका भी एक्सपोनेंट कई पावर क्या है? 1 है। 1 कैसा? ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज, तो इस तरफ माइनस है तो इस तरफ प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब जनरली होता क्या, वेव कर्व मेथड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली एक वेव जैसा बनता है। देखते हैं कैसे। जनरली प्लस है तो प्लस को हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर रखते हैं। ये बेसिकली एक्स है, ये नंबर लाइन है। ठीक है, प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे बनेगा।
प्लस है तो फिर ऊपर आ गया, तो ये एक वेव की तरह दिख रहा है, वेव की तरह जनरली बनता है, इसलिए इसे वेवी कर्व कहते हैं। ठीक है? चलो ये तो मैं समझाया, आगे क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ध्यान दो, यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू था, ग्रेटर मतलब यहाँ पे भी ग्रेटर बोला है, वहां प्लस प्लस साइन लेंगे, अगर लेस बोलता तो माइनस साइन वाली इंटरवल को लेते हैं। तो प्लस साइन कहाँ कहाँ पे देखो, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक गया होगा, तो प्लस साइन ये रीजन कौन सा है, ये रीजन माइनस इन्फिनिटी से -3 तक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3, और इक्वल का साइन भी है, -3 पे इक्वल, यूनियन, यूनियन क्यों लगा रहा हूँ, यूनियन समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि दो रीजन है, ये भी है प्लस में, ये भी प्लस में, ठीक है, यूनियन मतलब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो ये रीजन क्या है, -2 से इन्फिनिटी सेम पॉजिटिव, तो -2 से इन्फिनिटी, अब ठीक है, मैं फिर से ये बताता हूँ, ये -3 और -2 में मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया है, समझते हैं, यहाँ देखो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है मतलब -3 पे अगर -3 पुट करता हूँ इस पे, इन पे, यहाँ पे, ये जीरो हो रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब -3 सही है, एक्स की वैल्यू ले सकते हैं -3, तभी तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है, अगर मैं -2 डालता हूँ तब भी ये जीरो हो रहा है, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, तब भी इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो -2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो जो भी इंक्लूडेड है उसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी बिल्कुल क्या है, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड जो भी नहीं है उसको हम लोग, ठीक है, इंक्लूड कर ही नहीं सकते, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, आगे और क्वेश्चन हैं, क्लियर होते जाएंगे, चलो पढ़ते हैं आगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड से, ऐसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ये बेसिकली लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी है, पहला पॉइंट क्या था, लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है जो भी एक्सप्रेशन होगा, तो ये तो लीनियर फैक्टर में ऑलरेडी है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं वो देखना है, एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पहला हो गया, ये भी कर ली, आगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, आगे क्या करना था हमको, इसको इक्वल टू जीरो करना था, अगर x-3 को जीरो कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो नंबर लाइन में इनको प्लॉट करना था 3, ठीक है, राइट साइड क्या रखना था, प्लस रखना था, अभी ध्यान दो उसके आगे क्या बोले थे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के हिसाब से ये साइन चेंज होगा, साइन कैसा है यहाँ पे, वन वन कैसा है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस है इधर तो इधर माइनस होगा, मैंने लिखा भी है देखो, मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इवन है तो साइन सेम मैंने लिख रखा है, अगर एक्सपोनेंट इवन है तो साइन सेम होगा, अगर ऑड है तो अल्टरनेट साइन, मतलब साइन चेंज होंगे, ठीक है, ध्यान देते हैं, तो x-3 के पावर पे क्या है, वन है, वन कैसा ऑड है, ऑड साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस, ठीक है, आपने क्या ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पूछा है, ग्रेटर पूछा है तो प्लस वाला कंसिडर करेंगे, तो अभी तो पहले बेबी कर्व बना लेते हैं, प्लस पे ऐसा ऊपर, माइनस पे ऐसा नीचे आएगा, ठीक है? तो ये आगे कहाँ तक जा रहा होगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ये आगे कहाँ तक जा रहा होगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, अपने को ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पूछा है, ग्रेटर मतलब प्लस वाली चीजें लेंगे, तो प्लस वाली चीजें अगर हम लेते हैं तो कहाँ है, 3 से आगे है, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी, अब 3 पे ध्यान देते हैं, ओपन होगा या क्लोज होगा, देखो इक्वल का साइन, इक्वल का साइन है ना, अगर x इक्वल टू 3 तो जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, जीरो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये तो सही है, या तो जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो ये तो सही नहीं है, लेकिन या फिर जीरो, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है लेकिन ये सही है, और मतलब अगर कोई एक भी सही है तो ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो टी को इंक्लूड कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे आपको वेवी और मेथड समझाने की कोशिश कर रहा था, आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे और क्वेश्चन है क्लियर होगा, जिनको नहीं हो रहा है वेट कीजिए, समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व फॉर x 2x plus 5 लेस देन इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, इसको क्या करना है, एक्स का ऑप्शन देखना है, पॉजिटिव करना था, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर क्या करना था, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, इक्वल टू जीरो किए, एक्स इक्वल टू -5/2 क्या आया,
इसके बाद क्या करने बोला था, नंबर लाइन पे प्लॉट किए, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट किए, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव रखे। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपोनेंट देखते हैं, जो भी फैक्टर है उसको, उसकी पावर देखते हैं। पावर कैसा है, वन, वन मतलब कैसा, ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज, प्लस से माइनस, ठीक है, क्लियर। अभी क्या लेस पूछा है अपने को, पहले बेबी कर बना लेते हैं, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो ऐसे नीचे। अपने क्वेश्चन पे लेस पूछा है, लेस पूछा है मतलब माइनस वाला पार्ट लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस वाला पार्ट, ये कहाँ, इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये पूरा, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5/, -5/, हाँ यहाँ पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा, अब तक क्लियर हो गया होगा, क्लोज आने वाला है। कैसे क्लोज आएगा, देखो, जो भी जीरोज होते हैं ना, मतलब जिस वैल्यू पे जीरो हुआ है, जिस वैल्यू पे ये जीरो हुआ है उस वैल्यू को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। आगे और क्लियर होगा, क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी है, थोड़ा डिफरेंट भी है, समझ में आएगा, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से क्लियर है, इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। पढ़ते हैं आगे, मैंने उसी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को मिला दिया है, ठीक है, देखते हैं। अब ये सेम चीज है, ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, ब्रेक करना था, लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है। अब क्या कर सकते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट चेक करना था, एक्स का कोएफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है, तो दिक्कत नहीं है अभी भी। उसके आगे क्या करना था, हर फैक्टर को जीरो इक्वल करो, हर फैक्टर को जीरो इक्वल कीजिए। यहाँ से क्या आया था, x इक्वल टू 3 आया था, यहाँ से x इक्वल टू -5/2 आया था, ठीक है। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, -5/2, तो ये 3 इधर कहीं होगा, राइट मोस्ट साइड पे प्लस रखेंगे, ठीक है, ठीक है, 3 यहाँ से आया है, ठीक, ठीक है, x-3 से पावर ऑड है, साइन चेंज प्लस से माइनस हो जाएगा। अब -5/2 पे ध्यान देते हैं, -5/2 कहाँ से, यहाँ इस फैक्टर से आया 2x + 5 से, तो पावर कैसा है, 1, 1 मतलब ऑड, ऑड है तो फिर से साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, ठीक है, ये भी कर बनाइए, प्लस में ऐसा ऊपर, माइनस में नीचे, प्लस फिर ऊपर, ठीक है। आपने क्या ग्रेटर पूछा है, ग्रेटर पूछा है तो प्लस वाली साइन को लेंगे, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5/2, ठीक है, -5/2 पे क्लोज ब्रैकेट, क्यों, आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि -5/2 डालता हूँ तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यूनियन प्लस कहाँ पे है, इधर भी है, टी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, टी पे क्या आएगा, अगर मैं 3 डालता हूँ यहाँ पे, 3 - 3 0, 0 इक्वल टू 0 सही है, 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर या इक्वल टू 0 बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी इक्वल कंसिडर करेंगे। क्लियर हो रही होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैंने, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिया है, ठीक है, अभी तो पहले यहाँ से टी कॉमन ले सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो 1 है, ठीक है, 1 तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको 0 कर नहीं सकते, तो जो डिनोमिनेटर में है ये एक लीनियर फैक्टर है, इसको 0 कीजिए, इसको 0 किए तो क्या है, x इक्वल टू 4 आया, और तो कोई और तो कोई अपने को पॉइंट्स मिले नहीं, तो 4 ही मिला है, तो 4 को ही मैं प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन पे, x ऑलरेडी पॉजिटिव था, एक्स का कोएफिशिएंट, तो उसको पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है, बंद। चलो, तो हम लोग को जो पॉइंट मिला वो 4 ही मिला है, तो 4 को नंबर लाइन पे मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट मोस्ट साइड प्लस, इधर माइनस, ठीक है। अपने क्या ग्रेटर पूछा है, ग्रेटर पूछा है तो प्लस वाला साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है, 4 पे क्या होगा, 4 पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, कुछ लोग कह रहे होंगे क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन रहता है, ओपन रहता है, समझने वाली बात है, समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। देखो यहाँ क्या है, समझना है, यहाँ पे 1/3x-4 ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे मैं 4 डाल दिया, x की वैल्यू 4 डाल दिया, तो ये क्या 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, समथिंग बाई 0 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी क्या है, डिफाइन नहीं है, जो भी चीज डिफाइन नहीं है वो हम लोग उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी पे मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ओपन रहता है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 डालूं तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जा रही है, जहाँ पे भी इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है, उस चीज को आपको इग्नोर करना है, तो 4 डालने पे इन्फिनिटी आ रही है तो 4 को हम लोग नहीं लेंगे,
ठीक है, तो 4 पे भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इतना समझना है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर पे जो फैक्टर रहेगा उसको हम ठीक है, उसको नहीं लेंगे, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जो भी फैक्टर आ रहा होगा, जो भी पॉइंट्स मिल रहे होंगे, लेकिन न्यूमरेटर से जो पॉइंट्स मिल रहे होंगे उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को मैंने फिर मिक्स किया है। देखिए यहाँ से क्या फैक्टर, तो देखो एक्स का कोएफिशिएंट लीनियर फैक्टर तो है ही सब, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट देखो, एक्स का कोएफिशिएंट सभी में पॉजिटिव है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो क्या करने की जरूरत है, एक एक को जीरो करने की जरूरत है और नंबर लाइन पे प्लॉट करने की जरूरत है। मैंने जीरो ऑलरेडी करके देख रखा था। यहाँ से क्या आया था 3, यहाँ से क्या आया था 4, यहाँ से क्या आया था -5/2। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -5/2, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या साइन प्लस 4 कहाँ से, यहाँ से आया था। इसको चलो बेटर तरीके से लिख देते हैं, x-3 और 1, 2x + 5 और 1, 3 कॉमन लेता हूँ तो x-4 और 1 ≤ 0। ये 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों जीरो हो सकते हैं, उन ये तीनों को मैंने अगर जीरो किया है तो जो पॉइंट्स आया है उनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव तो होता ही है। 4 पे ध्यान देते हैं, देख जनरली सारे पे ऑड है, ये सारे फैक्टर्स पे और कैसा ऑड है, तो साइन चेंज होता जाएगा। ऑड साइन चेंज पहले भी बात कर रखे हैं, तो साइन चेंज करते जाइए। यहाँ प्लस ले रखे हैं तो माइनस, साइन चेंज हो गया, माइनस है तो फिर प्लस, फिर साइन चेंज हो गया, प्लस है तो फिर माइनस, साइन चेंज हो गया। क्यों चेंज करता जा रहा हूँ, क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। इवन रहता तो हम प्लस नहीं, मतलब साइन सेम रखते। अभी तक तो ऑड ही पावर आया तो साइन चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये भी कर बनाइए, प्लस है तो साइन ऊपर, प्लस है तो कर ऊपर, माइनस है तो नीचे, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, ऐसा वेव बन रहा है, ठीक है। लेस पूछा है अपने को, इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, लेस पूछा है तो निगेटिव वाली वैल्यूज को कंसिडर करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। तो निगेटिव कहाँ से कहाँ हो रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5/2। -5/2 पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, कोई बता सकता है। -5/2 देखो न्यूमरेटर पे है, न्यूमरेटर पे है तो जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो सही है। जब भी न्यूमरेटर से फैक्टर्स आ रहे हैं, न्यूमरेटर से कोई पॉइंट मिला है तो आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। यूनियन और निगेटिव कहाँ पे है, 3 से 4 पे है, ये देखिए ना 3 से 4 पे निगेटिव नजर आ रहा है ना, ठीक है। चलो ये तो मैं, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा देखते हैं ना, ठीक है। मैंने अभी ऐसे ही बना दिया, देखा नहीं है। चलो देखो 3 पे देखो ऊपर न्यूमरेटर है, अगर 3 इतना जीरो जीरो इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो जब भी यहाँ इक्वल का साइन है, न्यूमरेटर वाली, न्यूमरेटर से जो पॉइंट्स आएंगे उनको आपको कंसिडर करना है। 4 पे कैसा रहेगा, ओपन या क्लोज, 4 से, 4 डिनोमिनेटर से आया है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी आ गया तो वो डिफाइंड नहीं है, हम लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ओपन ही रहेगा। तो आंसर अपना ये हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसी ऐसे क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जो भी मैं बताया क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। डाउट होता है तो बताइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा और अगर अच्छे क्वेश्चंस हो तो मैं लेके आऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे कंटेंट और आते रहेंगे, ठीक है। साथ बने रहिए, धन्यवाद।